गरीब किसान की जमीन ही उसके जीवन यापन का सहारा होती है। और सोचिए जरा, अगर मुआवजे के नाम पे और सरकारी योजनाओं के जरिए ये जमीन ले ली जाए और मुआवजा भी ना सही से दिया जाए और उसमें भ्रष्टाचार किया जाए। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की कई बीघा जमीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया गया। अधिग्रहित कई गई भूमि व संपत्ति का मुआवजा भी वितरित करना शुरू हो चुका है, परंतु खातेगांव तहसील के लगभग 10 गांव के सैकड़ों किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि अधिग्रहण व मुआवजे राशि में भारी भ्रष्टाचार के आरोप प्रशासन पर लगाए हैं। इस खबर के विस्तार के लिए हमारे साथ देवास से हमारे संवाददाता अनिल उपाध्याय जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल जी, पहला तो आप इस पूरे मुद्दे पे एक बार प्रकाश डाल दीजिए कि क्या कारण है, क्यों सैकड़ों किसान 10 गांव के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर खातेगांव तहसील के ननासा से लेकर नेवाबर तक करीब 10 गांव के किसानों ने 4 लेन के लिए सड़क किनारे की जमीन को शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया है और उस जमीन के बदले जो मुआवजा वितरण किया गया है वो बहुत ही कम है। किसानों का कहना है कि वर्ष 2018-19 में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जब उन्हें 4 लेन के लिए जो नोटिस जारी किया गया था उसमें उनकी जमीनों का मूल्यांकन लगभग 20 लाख, 25 लाख, 19 लाख किया गया, लेकिन जब उन्हें मुआवजा वितरण किया गया तो वो सिर्फ आधा ही नहीं, कई किसानों को तो मात्र मुआवजा दिया गया जो बहुत ही कम था। इससे असंतुष्ट होकर किसानों ने 30 जून से दुलवा फाटा स्थित प्रदर्शन शुरू किया। ये धरना आंदोलन लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि मुआवजा राशि बंदरबाट में भेदभाव और भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी जांच होना चाहिए। जी अनिल जी, धरने का ये 10वां दिन, क्या अभी तक किसी प्रकार का आश्वासन शासन प्रशासन द्वारा दिया गया है या अभी तक कोई ठोस कदम इन किसानों के हित में उठाया गया है? धरना आंदोलन के दौरान कई राजनीतिक नेता भी पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और उन्हें आश्वस्त किया कि एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा और जो मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए वो दिया जाएगा, लेकिन इसमें नजर नहीं आता कि ऐसा कुछ होगा। इसलिए किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों का ये भी कहना है कि वो सोमवार को दुलवा फाटा से लेकर तहसील मुख्यालय खातेगांव तक पैदल मार्च करेंगे और एसडीएम को ज्ञापन देकर अपना धरना आंदोलन जारी रखेंगे। जी अनिल जी, इस मामले पे आपने कवरेज किया है, क्या कहना है किसानों का? किसानों का कहना यह है कि उनको जो मुआवजा दिया गया है बहुत कम है। दुलवा के ये किसान है अशोक गुजर, उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने साठ-गांठ करके खेत में बने एक कच्चे मकान की जगह उक्त 3 आरसीसी के पक्के मकान दर्शाकर मुआवजे का आदेश जारी कर दिया। वही एक खेत में कोई निर्माण कार्य नहीं था, वहाँ पक्के मकान का निर्माण दिखाकर मुआवजे का आदेश पारित किया है। इसी प्रकार गुराड़िया के एक किसान है सदासुख यादव, उनका कहना है कि एक प्लाट का वर्ष 2016 में डाइवर्सन कराकर उस पर पक्के मकान का निर्माण कराया है, लेकिन प्रशासन ने उक्त मकान व प्लाट का मुआवजा कृषि भूमि मानकर स्वीकृत किया है, जबकि कई जगह पर कृषि भूमि पर केवल लकड़ी के खंभों से बनी तार फेंसिंग आवासीय भूमि मानकर मुआवजा दिया जा रहा है। दुलवा के किसान है शरबन गुजर, उन्होंने बताया कि चौड़ीकरण सीमा में आने वाले कई मकान व जमीनों को अधिग्रहण सूची में शामिल ही नहीं किया गया है। किसानों का कहना है कि इस मामले की शिकायत उज्जैन कमिश्नर और लेकर कलेक्टर, एसडीएम और क्षेत्रीय विधायक से भी की जा चुकी है, लेकिन अभी इसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। हेमराज पटेल है नाम मेरा, दुलवा रहता हूँ। ये आपकी भी भूमि आ रही क्या? आ रही है 4 लेन में। हाँ, तो आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है 3 लाख का नोटिस दिया है, 374 और मेरा मकान जा रहा है, पैसे ही नहीं आए मेरे मकान के, 19 लाख आपके अलावा और गांव में बहुत से लोगों की समस्या होगी? बहुत से लोगों, सबकी यही समस्या है। सर, किसानों को मुआवजा जो मिला उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। पहले तो सरकार के द्वारा पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं वो किसी को 25 लाख का नोटिस दिया है, उसमें से 8 लाख या 9 लाख रुपए दे दिए हैं और कोई जवाब देने को तैयार नहीं। किसी से हम पूछते हैं, किसी भी विभाग से, एनएच से, राजस्व विभाग से, तो वो एक ही चीज बोलते हैं, बोले इसकी गाइडलाइन कम हो गई है। अब सर्वे 2018 में लोगों की जमीन ले ली गई है, 2021 में बताते हैं कि गाइडलाइन इसकी कम हो गई है, ऐसा बताते हैं हम लोगों। तो ये आपका जो धरना आंदोलन चल रहा है जी, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम में सोमवार को यहाँ से धरना स्थल से खातेगांव पद यात्रा है शांतिपूर्ण, इसमें पत्रकार महोदय से भी हमारा निवेदन है कि हमारा साथ दे। इसके बाद में एसडीएम महोदय को ज्ञापन देना वहाँ जाके। आज में जो अवार्ड आप देख रहे हैं, अपने कैमरा के माध्यम से उसको दिखाना चाहूँगा।
ये शोभाबाई पति हेमराज का है। इसमें 3 लाख अवार्ड इन्होंने दिया है। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर हम पूरा सर्वे करवा रहे थे, लेकिन कल एक इतना बड़ा फॉल्ट यहाँ सामने आया कि अधिकारी सर्वे करते करते सारे के सारे गायब हो गए, भाग गए, सारे के सारे भाग गए। जब जिम्मेदार अधिकारियों से हमने पूछा कि ये मकान जब नहीं जा रहा है, जमीन जा रही है, अब आपने जब सीमांकन किया है तो आधा मकान जा रहा है, तो बताइए मकान का पैसा कहाँ गया है। अब जब उन्होंने पीडब्ल्यूडी की जब पूरी की पूरी हिस्ट्री खंगाली, पूरा का पूरा इतिहास देखा, तब पता चला कि इस बंदे को 19 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं और दिया गया है 3.5 लाख रुपए। हम ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये पैसा कहाँ गया है और किन जिम्मेदार अधिकारियों ने ये पैसा कम किया है और किन कारणों से कम किया है। तो सुना आपने किस प्रकार ये गरीब किसान अपने हक की लड़ाई 10 दिनों से लड़ रहे हैं, वो भी खुद के जमीन के मुआवजे के लिए। यहाँ तक कि किसानों ने कह दिया है कि जल्द निराकरण नहीं हुआ तो अपने हक के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन की आंखें किसानों के हित के लिए खुलेंगी या मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही। बने रहिए तमाम खबरों के लिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर।